सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं गए जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो। इमाम मोहम्मद रजा खान जहाँ पे एक आलिम है, जहाँ पे एक मुफ्ती है, जहाँ पे एक फकीह है, जहाँ पे एक मुजद्दिद है, आला हजरत सिर्फ एक आलिम और मुफ्ती का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत एक आशिके रसूल का नाम है। क्योंकि आलिम बनना ये आसान काम है, मौलाना बनना ये आसान काम है, मुफ्ती बनना ये आसान काम है, हाफिज बनना ये आसान काम है, फकीह बनना ये आसान काम है। लेकिन आशिके मुस्तफा बनना ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आलिम आदमी मेहनत से बनता है, हाफिज आदमी मेहनत करे बन जाएगा, मुफ्ती आदमी मेहनत करे बन जाएगा। लेकिन आशिके रसूल आदमी मेहनत से नहीं बनता है, जिसपे मदीने वाले मुस्तफा की खास नजरे इनायत होती है, वही आशिके रसूल अहमद रजा आला हजरत बना करता है। इस वजह से आशिके मुस्तफा आप बने। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में मैं आप हजरात को कुछ बातें बताऊंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं, मैं वक्त को जाये न करूं, बड़ी तेजी के साथ आइए एक मर्तबा मोहब्बत के साथ झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन व सामईन, आला हजरत को समझने के लिए आप इन उलमाए किराम को पूछें, एक एक शेर को आदमी समझने के लिए तरस जाता है। आला हजरत ने वो शायरी की है, आला हजरत सिर्फ शायर नहीं थे, ये उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। यकीनन आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। मैं बाहर से आया हूँ, हजरत हलचल सीवानी साहब किबला ये बाहर से आए हैं। हम लोग 2-3-4 घंटे के बाद आपके यहाँ नजर नहीं आएंगे। आला हजरत का पैगाम ये है। आला हजरत का पैगाम क्या है? आदमी ये समझता है, किसी कव्वाली करने वाले को देखा, लोग ये समझते हैं यही मसलके आला हजरत है, ये आला हजरत वाले हैं। 1.5 लाख की चादर चढ़ाया, आदमी समझते हैं ये मसलके आला हजरत वाले हैं। नहीं नहीं, इन उलमा से पूछिए, आला हजरत ने तो ये फरमाया है कि अगर किसी बुजुर्ग के मजार पे जाओ, एक चादर सिर्फ डाल दो ताकि पता चल जाए ये किसी अल्लाह वाले की कब्र है। ये उलमाए किराम के आप करीब ना होंगे तो आपको ये बातें सीखने को कहां से मिलेगी। और मैं अक्सर कहता हूं, अपने उलमा की इज्जत करें, खास तौर से अपने गांव के आलिमों की इज्जत करें। क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा,
सुबह नजर नहीं आऊंगा, लेकिन कल जब आपके बाप का जनाजा उठेगा, आपकी माँ का जनाजा उठेगा, मोइनुद्दीन कादरी से ज्यादा मोहब्बत होगी या आपसे मुझको ज्यादा मोहब्बत होगी तो मैं आऊंगा। लेकिन आपकी माँ के जनाजे को, आपके बाप के जनाजे को कांधा देने सबसे पहले आपकी मस्जिद के इमाम साहब आएंगे, आपके मोहल्ले के हाफिज साहब आएंगे। इसलिए अपने उलमा की कद्र कीजिए, खास तौर से इलाके के उलमा की इज्जत कीजिए। आज मैं आप हज़रात के सामने जितनी देर गुफ्तगू करूं, हवाला के साथ गुफ्तगू करूंगा और मैं जो भी बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। अगर सुनने का जिगर रखते हैं तो जरा पूरा मजमा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाओ और मोहब्बत के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा, किसी का हाथ नीचे न रहे। यकीनन लोगों आप आए हो, इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस में आए हो, आला हजरत का फैजान यहाँ से लेकर उठना गए। यकीनन आला हजरत का फैजान उसको जरूर मिलेगा। बहुत सारे लोग बरेली शरीफ जा चुके गए, वहाँ से वापसी भी हो रही गए, हम और आप ना जा पाए। आला हजरत के रोजे पे दुआ करता हूँ मेरे मौला, यहाँ जितने लोग आए गए सुनने को, उन्हें आला हजरत का गुम्बद भी दिखा दे और मुस्तफा का गुम्बद खदरा भी दिखा दे। जरा पूरा मजमा सुनना लोगों, मैं एक पैगाम देना चाहूंगा। अगर अल्लाह ने दौलत दिया गए, आला हजरत के मज़ारे पाक पे जाओ, अल्लाह ने दौलत दिया गए तो आप उस दौलत को अय्याशियों में खर्च न करो, आप उस दौलत को बुराई के अड्डों पे खर्च न करो। बड़ी खुशी होती गए, आज कुछ लोग तो बोल देते गए ये नात खा वक्त बर्बाद करते गए, लेकिन यही नात खा गए, यही नुकबा गए, यही खुतबा गए जो हमारी नौजवान नस्लों को गाने और म्यूजिक से दूर करके मुस्तफा की नात का दीवाना बना दिया गया। यकीनन कुर्बान जाओ लोगों, पहले महफिलों में गाने और कव्वाली बजा करते थे, लेकिन आज मुस्तफा की नात बजाया करते गए लोग, मुस्तफा की नात सुना करते गए। इससे बड़ी इश्क की बात और कौन से होगी। मैं कहना चाहूंगा लोगों, नाते अगर दिल से सुन लोगे, अगर तकरीर दिल से सुन लोगो, अगर तुम आला हजरत की सीरत को अगर तुम कायदे से पढ़ लोगे, मोहब्बत से पढ़ लोगे, आला हजरत के पैगाम पे अगर आप अमल कर लोगे, इंशाअल्लाह मेरा यकीन कहता है गरीब हो तो क्या हो गया, अगर मुस्तफा का करम हो जाएगा, मदीने वाले मुस्तफा का बुलावा आ जाएगा तो गरीब रहोगे। एक ही झटके में मुस्तफा के गुंबदे खदरा की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। और मैं पैगाम देना चाहूंगा, हमेशा दिल में एक ख्वाहिश रखो लोगों, इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आला हजरत ने क्या दर्स दिया गया, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, ये आला हजरत है। आला हजरत ने फरमाया है जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आज लाखों रुपए का मालिक है, दार्जिलिंग घूमने जा रहा है, अमेरिका घूमने जा रहा है, अफ्रीका टूर पे जा रहा है, लेकिन मुस्तफा का मदीना जाने की तौफीक नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, ताजमहल न देखना, लाल किला न देखना, बंगाल की खाड़ी न देखना, कश्मीर की वादी न देखना, और माँ बहनों तुम भी जलसे में आई हो, एक पैगाम देकर जा रहा हो। अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए तो उनसे ये न कहना कि हमें कंगन दिला दो, हमें पाजेब दिला दो, हमें कांच की चूड़ियां दिला दो, हमें महंगे कपड़े दिला दो, हमें बनारसी साड़ियां दिला दो। माँ बहनों ये पैगाम दिल की तख्ती पर नोट कर कर जाओ, और आप भी नौजवानों और बूढ़ों बच्चों आप भी घर जाओ, अपनी बहन बेटियों को पैगाम दो कि ओ मेरी बहन सुन सुन, अगर तुझे कुछ मांगना ही है मुझसे तो जेवरात की फरमाइश न कर, महल्लो मकानात की फरमाइश न कर। माँ बहनों सुनो सुनो, अगर अल्लाह ने
तेरे शौहर को गरीब बनाया गया तो उनकी गुर्बत पे सब्र कर लेना, बेजा फरमाइश न करना। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गया तो कंगन ना मांगना, पाजेब ना मांगना, कीमती सलवार सूट ना मांगना, कीमती साड़ियां ना मांगना, सोना और चांदी ना मांगना, हीरे जवाहरात ना मांगना, बल्कि अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहर नामदार, आप मुझसे सच्ची मोहब्बत अगर करते हो हमें कंगन ना दो, हमें पाजेब ना दो, हमें बनारसी साड़ियां ना दो। ए मेरे शौहर नामदार, अगर कुछ मुझे देना ही चाहते गए, मोहब्बत में कुछ दिखाना चाहते गए, ताजमहल मत दिखाइए, हमें दिखाना गए तो मुस्तफा का गुंबद खजरा दिखा दीजिए, क्योंकि हमने सुना गए जो मुस्तफा का गुंबद खजरा एक बार देख कर आ जाए तो फिर वो हमेशा यही गुनगुनाता है या गुनगुनाती है। फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। अगर सुनना चाहते गए हाथों को लहरा कर पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। और अगर मोहब्बत से बोलेंगे तो मैं अपने बैग को खोलूंगा और आप हज़रात की खिदमत करूंगा। जरा मोहब्बत से बोलना, इस नीयत से बोलो, कोई देखे ना देखे, कोई सुने ना सुने, मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर सुन रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर देख रहे हैं। जरा सुनिएगा, फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबद खजरा। कोई खामोश न रहे, जरा झूम कर बताओ, किसी का हाथ नीचे न रखे। आपको मुस्तफ़ा के मदीना का वास्ता, अगर आप चाहते हो कि मुस्तफ़ा करीम हमें गुंबद खदरा की ज़ियारत करवा दें, वो गुंबद खदरा जिनकी खूबसूरती का आलम ये है, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आज वो तस्वीर में गुंबद खदरा की ज़ियारत कर रहे हैं, मौला एक दिन ऐसा लिख दे किस्मत में कि वो सामने से माथे की निगाह से गुंबद खदरा की ज़ियारत करते नजर आए। अगर आप यहाँ बैठे हो, आप बोलने का तेवर पैदा करो, यकीनन यहाँ से लेकर वहां तक अगर आप तकरीर सुनना चाहते हो, किसी का हाथ नीचे न रहे, आप बोलने वाली कौम हो, जरा मोहब्बत के साथ बोलना, फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, और मेरे नबी का गुंबद खजरा। जरा जरा मोहब्बत से, जरा मोहब्बत से, मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है, मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। आज की तकरीर जो मेरी होगी, मोइनुद्दीन कादरी चतुर्वेदी को कोई कॉमेडी करने अगर सुनने अगर कोई आया है तो वो वापस घर जा सकता है। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलता है हवाला के साथ बोलता है। आज कोई भी गुस्ताख खड़ा होता है वो मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां करता नजर आता है, कोई इस्लाम के खिलाफ भोंकता है, कोई इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें करता है। मोइनुद्दीन कादरी आपको बताएगा सबसे अच्छा मजहब अगर इस दुनिया में कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। जरा पूरा मजमा झूम कर बताओ कौन सा मजहब है? मजहब और ऊंची आवाज में, इस्लाम के बेटो अगर आपने इस्लाम का नमक खाया है, किसी का हाथ नीचे न रहे, आप इस्लाम के नाम पर ना बोलोगे तो फिर किसके नाम पर बोलोगे? यकीनन। लेकिन जो लोग इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहता, मोइनुद्दीन कादरी तो इतना जानता है कि ये हमारा हिंदुस्तान जितना मुसलमानों का है, उतना हिंदुओं का है, उतना ईसाइयों का है, उतना ही
सिखों का है। जितने धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत की बातें करते हैं, जो प्रेम की बातें करते हैं। लोग कहते हैं इस्लाम मुसलमानों को आतंकवाद बनाता है, मुसलमान आतंकवादी होते हैं। आज मैं साबित करूंगा, याद रखना, अगर सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब और ऊंची आवाज में, वो सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब यही वजह है आज पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे है। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, हजरत हलचल सीवानी साहब, चचा साहब सुनिएगा, आज अमेरिका इस्लाम के पीछे है, आज बरतानिया इस्लाम के पीछे है, आज अफ्रीका इस्लाम के पीछे है, आज न्यूजीलैंड इस्लाम के पीछे है, हॉलैंड इस्लाम के पीछे है, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे है। पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और मुस्कुरान के पीछे है, लेकिन हमारा इस्लाम और हमारा कुरान वो है कि जो हमेशा आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। अमेरिका में अगर 10,000 लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे थे, आज लाखों की तादाद में लोग कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। हम तो कहते हैं, याद रखना, घटाई उस किताब को जाती है जिस किताब को कोई आदमी लिखता है। याद रखना, ये कुरान किसी इंसान की किताब नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह के कलाम की शान ये है, हम तो कहते हैं सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। हाँ, इस्लाम और कुरान सबसे आगे नजर आता है। इसलिए लोगों, मैं साबित करूंगा, इस्लाम ने जो पैगाम दिया है वही सच्चा पैगाम है। मजहब इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। अगर हमारे हिंदू सज्जन, हमारे हिंदू भाई बिरादरे वतन अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनिएगा। किताबें आपकी होगी, हवाला आपका होगा, मेरे हाथ में किताब है। सबसे पहला एक मैं मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ। अगर सुनना चाहते हैं तवज्जो से सुनना लोगों, हवाला यहाँ मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे, किसी को संस्कृत पढ़नी आती हो तो वो पढ़ सकता है। 90% हमारे जो यानी कि हिंदू भाई हैं वो भागवत गीता पढ़ने को नहीं जानते हैं, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी ने मुकम्मल भागवत गीता का अध्ययन किया है। एक एक लफ्ज को पढ़ा है, एक एक हर्फ को पढ़ा है। जहां से आप बोलो मोइनुद्दीन कादरी पढ़ के सुनाएगा। अब आप ये सोचते होंगे हजरत हलचल सीवानी साहब को इतनी शायरी कैसे याद होती होगी, कैसे याद आती होगी। हजरत अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब को, हजरत नायाब मंजर को और हजरत अल्लामा हशमत नूर रहमानी को इतने ज्यादा मसाइल कैसे याद रह जाते हैं। याद रखना, जब इन उलमा के इल्म का आलम ये है जो मुजद्दिदे दौरा है, जो आला हजरत है, जो इमाम मोहम्मद रजा खान है, वो कितने बड़े आलिम हैं। अगर उनके इल्म को देखा जाए, अपने तो अपने गैरों ने भी उनके इल्म का लोहा मानता नजर आया है। वो हमारे आला हजरत है। आला हजरत की जात पे में गुफ्तगू अगर हो तो घंटों गुफ्तगू हो जाए। कौन आला हजरत है जरा सुनिएगा। ये तो मौलाना लोगों के, हम लोगों के, छोटे मौलवी के इल्म का ये आलम है, लेकिन आला हजरत वो बरेली के रजा, हमारे रजा, तुम्हारे रजा, हम सब के रजा, इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान के इल्म को अगर आप देखोगे, मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगा, लेकिन मैं ये मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, इससे मैं साबित करूंगा। मेरे हाथ में, मेरे बैग में यहाँ एक किताब रामायण भी मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं उसका भी हवाला दूंगा। एक मंत्र मैं पढ़ना चाहूंगा। ये मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता, हवाला देकर जा रहा हूँ। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर कोई चाहे तो वो मीडिया से, वो गूगल से किताब को निकाल
के पढ़ सकता है, या अगर सामने आए वो सामने भी आकर पढ़ सकता है। जरा अगर सुनना चाहते हो, लेकिन इस जगह ठहर कर एक बात मैं कहना चाहूंगा। लोगों को कुछ एतराजात होंगे कि हमारे जलसों में दूसरों की किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है, भागवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, रामायण की चौपाई पढ़ने की क्या जरूरत है। तो याद रखना, हम ऐसी किताबों से साबित करते हैं कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है, और इस्लाम मानवता का पैगाम सिखाता है। हम ये कहना चाहते हैं आज के इमाम मोहम्मद रजा कॉन्फ्रेंस से कि लोगों, मुसलमान लोग आज कहते हैं ये मौलाना भड़काता है, वो मौलाना भड़काता है, वो मौलाना भड़काता है। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हमारे समाज के एक छोटे से बच्चे से पूछो, उनको माँ की गालियां दो, वो कुछ नहीं बोलेगा। एक मुसलमान अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है। हमें कोई ट्रेन में गाली दे दे, हम सर झुका के चल देते हैं। हमें कोई प्लेटफॉर्म पे गाली दे दे, हम सर झुका के चल देते हैं। लेकिन जरा सुनना प्यारे, एक मुसलमान अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता, अपने दादा के नाम पर नहीं भड़कता, अपनी बहन के नाम पर नहीं भड़कता। एक मुसलमान अगर गुस्सा होता है, मुसलमान का अगर खून खौलता है, अगर कोई उनके अल्लाह के महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में अगर कोई गुस्ताखियां करता है, तो एक मुसलमान कहता है हमें गालियां दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया तो फिर याद रखना, ये दौलत क्या, ये जान भी अपने मुस्तफा के नाम पर हम दीवाने कुर्बान करने को तैयार हैं। क्योंकि हमें बाबा मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना आला हजरत ने सिखाया है, आला हजरत ने बयान किया है। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिखे, मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बगल में है जान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आला हजरत ने इश्क करना सिखाया है। मुस्तफ़ा की शान में मुसलमान कभी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप हमारे घरों को गिरा दो, हम कुछ नहीं बोलने वाले, लेकिन मुस्तफ़ा की शान में कोई गुस्ताखी करने की हिम्मत न करे। मुस्तफ़ा की शान में कोई गुस्ताखी अगर करता है तो मुसलमान ये जानता है ये सारी चीज़ें अगर हमारी ज़बान चल रही है मुस्तफ़ा के सदक़े में चल रही है, अगर हमारे हाथ काम कर रहे हैं मुस्तफ़ा के सदके में काम कर रहे हैं, तो अगर पूरा मजमा जिंदा दिल होकर बैठे हो तो अमेरिका को भी बता दो, अफ्रीका को भी बता दो, पूरी दुनिया को बता दो। तुम मिटाना चाहते हो तो याद रखना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। किसी का हाथ नीचे ना रहे, इतनी तेज आवाज से पुकारो लगे कोई मुस्तफा का दीवाना पुकार रहा है। यहाँ से लेकर वहां तक जो खड़े हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, जरा पूरा मजमा हाथों को लहराओ और झूम कर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। माशाअल्लाह, और बुलंद आवाज से, कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनना प्यारे। अब अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर है 164। ये मेरे हाथ में किताब मौजूद है, मैंने निशान भी लगा दिया है ताकि ढूंढने में आसानी हो जाए। कोई अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। तो जरा सुनना, क्या इस्लाम ने जो पैगाम दिया है क्या वो गलत पैगाम दिया है? इस्लाम मानवता नहीं सिखाता है, इस्लाम क्या इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाता है? जरा सुनना प्यारे, इस्लाम क्या सिखाता है और आपकी किताबों में क्या लिखी है। ये किताब मेरे हाथ में है, श्रीमद्
श्रीमद् भागवत गीता, ये पेज नंबर 164 है। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। और इसी के पेज नंबर आप देखें, यहाँ मैंने इसमें भी निशान लगाया है। इस किताब के पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। एको देव सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माद्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वान्नम लम लघीयं पुष्पपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम असुमा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती ग्रीह नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफबुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य गए फूल लोगो, जिसका मनुष्य गए फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं गए जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब कबीर दास ने कहा सुनो सुनो लोगों, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया।